हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सक्सेस माइंडसेट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नया आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज इस वीडियो में हम सब महाभारत की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं अपनी जानकारी की ओर और अपना नॉलेज बढ़ाइए। चलिए चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत भारतीय महाकाव्यों में से एक है जिसे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ भी कहा जाता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। यह महाकाव्य न केवल एक महान युद्ध की गाथा है, बल्कि इसमें धर्म, नीति, भक्ति, कर्म और दर्शन का गूढ़ ज्ञान समाहित है। इसे महर्षि व्यास ने लिखा था और इसके बल्कि इसमें धर्म, नीति, भक्ति, कर्म और दर्शन का गूढ़ ज्ञान समाहित है। इसे महर्षि व्यास ने लिखा था, यानी कि महर्षि वेद व्यास जी ने इनकी रचना की महाभारत की। और इसके 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए चलते हैं दूसरी का पेज की ओर। महाभारत की संक्षिप्त जानकारी, यानी रचनाकार कौन थे, इसमें कितने श्लोक थे, उन्हीं के बारे में हम सभी जानेंगे। 1 में रचना और रचनाकार। महाभारत की रचयिता महर्षि वेद व्यास है। जी हाँ, महाभारत किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कुल श्लोक का लगभग कितना है? 1 लाख श्लोक है। भाग 18+1 हरिवंश पर्व अपर ग्रंथ, यानी इसमें 18 पर्व है। अन्य नाम जय संहिता, भारत, महाभारत, यह सभी महाभारत का अन्य नाम है। जय संहिता, भारत, महाभारत, यह सभी महाभारत की अन्य नाम है। दो में महाभारत की मुख्य कथा वस्तु, यानी इनका मुख्य क्या क्या कथा है। महाभारत की कथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। यह युद्ध कुरु वंश के सिंहासन के लिए हुआ था, यानी कि कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था और यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था। यह युद्ध किसके लिए हो रहा था? तो यह कुरु वंश के सिंहासन के लिए युद्ध हो रहा था, कौरवों और पांडवों के बीच। शांतनु और गंगा का विवाह। शांतनु से गंगा का विवाह हुआ और उनके पुत्र देवव्रत भीष्म हुए, यानी भीष्म हुए। सत्यावती और शांतनु का विवाह। सत्यावती के पुत्र विचित्र वीर्य के निधन के बाद व्यास के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अब पांडव और कौरव के बारे में हम सभी जानेंगे। धृतराष्ट्र के
100 पुत्र कौरव थे, जिनमें दुर्योधन प्रमुख था। पांडु के 5 पुत्र पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। यानी कि पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। लाक्षागृह की घटना। दुर्योधन ने पांडव को जलाने के लिए लाक्षागृह की योजना बनाई, लेकिन वे बच निकले। द्रौपदी स्वयंवर। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया और वे पांडवों की पत्नी बनी। चलिए चलते हैं अगला पेज की ओर। अभी इनके ही बारे में जानेंगे हम सभी। राज्य विभाजन। कौरवों और पांडवों के बीच इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ। यानी कि राज्य विभाजन का मतलब होता है किसी राज्य का विभाजन, यानी अलग अलग हो जाना। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का बंटवारा हो गया। धूत कीड़ा यानी जुआ। शकुनी की चाल से युधिष्ठिर अपना राज्य और द्रौपदी का हार गए। द्रौपदी का चिरहरण हुआ। वनवास। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। किसको 13 वर्ष का वनवास मिला? पांडवों को। अब अगला पेज में देखेंगे कि पांडव और कौरव में युद्ध हुआ और यह युद्ध कितने दिनों तक चला और यह युद्ध में कौन जीता और कौन हारा। चलिए चलते हैं। पांडव और कौरव। कुरुक्षेत्र युद्ध। यानी कि यह कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। 18 दिनों तक महायुद्ध हुआ, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि मारे गए और अंततः पांडव विजयी हुए। श्री कृष्ण का गीता उपदेश। युद्ध के दौरान अर्जुन को मोह हो गया, तब श्री कृष्ण ने भगवान गीता का उपदेश दिया था। यह युद्ध कहाँ हुआ? यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ और कितनों दिनों तक चला यह युद्ध? यानी यह युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन यह सभी मारे गए। अंततः पांडवों को इसमें जीत हुई और श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन जो था उसको मोह हो गया, तब श्री कृष्ण ने भगवान यानी भगवत गीता का उपदेश दिया था। चलिए चलते हैं आगे। देखिए यह सब युद्ध हो रहा है। इसका वही पेज यहाँ पर आ चुका है। तो यह पेज हम लोग जान चुके हैं कि इसमें कितने दिन तक युद्ध हुआ, कहाँ युद्ध हुआ और कौन कौन मारे गए और किसने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह सब हम सभी जान चुके हैं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और युधिष्ठिर राजा बने। स्वर्गारोहण। अंत में पांडव हिमालय की ओर गए और एक करके स्वर्ग चल गए। यानी कि पांडव हिमालय की ओर गए और एक एक करके स्वर्ग चले गए।
महाभारत के 18 पर्व, यानी कि इसमें 18 पर्व है। 18 पर्व को बारे में हम सभी जानेंगे। एक में आदि पर्व। आदि पर्व कथा की शुरुआत, वंश का परिचय, यानी कथा का शुरुआत कराता है और कौन कौन वंश है इसमें उसका परिचय कराता है। सभा पर्व, धूत, कीड़ा, द्रौपदी अपमान, यानी इनमें किनका किनका अपमान होता है सभा पर्व में यह बताया गया। 3 में वन पर्व। वन पर्व यानी वनवास के प्रसंग, वनवास के, यानी इनमें किनको किनको वनवास मिला और कितने वर्षों तक वनवास मिला। 4 में है विराट पर्व, अघातवास। 5 में है उद्योग पर्व, युद्ध की तैयारी, इसमें युद्ध की तैयारी की जाती है। 6 में भीष्म पर्व, युद्ध की शुरुआत, गीता उपदेश, इसमें युद्ध की शुरुआत होती है और गीता का उपदेश दिया जाता है। 7 में द्रोणा पर्व, यानी द्रोणाचार्य की मृत्यु। 8 में कर्ण पर्व, यानी कर्ण का वध हो गया। 9 में शल्य पर्व, शल्य का पतन हुआ। 10 में सौप्तिक पर्व, अश्वत्थामा का प्रतिरोध। 11 में स्त्री पर्व, युद्ध के बाद की घटना, युद्ध के बाद जो भी घटना हुई उसके बारे में इसमें बताया गया स्त्री पर्व में। शांति पर्व, युधिष्ठिर को भीष्म की शिक्षा। 13 में अनुशासन पर्व, इसमें नीति शास्त्र बताया गया। अश्वमेधिक पर्व, अश्वमेध यज्ञ हुआ। आश्रम वार्षिक पर्व, यानी आश्रम में जो पर्व हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती पुत्र कुंती का वनवास हुआ। 16 में मौसल पर्व, यादव वंश का विनाश हुआ, इसमें यादव वंश का विनाश हुआ। 17 में महाप्रस्थानिक पर्व, पांडवों की स्वर्ग यात्रा, यानी पांडवों की स्वर्ग यात्रा, इनकी हिमालय से एक एक करके स्वर्ग की यात्रा हो गए। 18 में स्वर्गारोहण पर्व, युधिष्ठिर का स्वर्ग गमन, युधिष्ठिर का स्वर्ग गमन हुआ। अतिरिक्त पर्व, हरिवंश पर्व, भगवान कृष्ण की कथा। चलिए चलते हैं अगला पेज में। महाभारत में कौन कौन पात्र हैं, यानी महाभारत के प्रमुख पात्र। श्री कृष्ण, विष्णु के अवतार, अर्जुन के सारथी। अर्जुन, महान धनुर्धर श्री कृष्ण के प्रिय। युधिष्ठिर, धर्मराज सत्यवादी। भीष्म यानी भीम, बलशाली, दुर्योधन का वध करने वाला। भीम जो दुर्योधन का वध किया था। नकुल, सहदेव, अश्विनी कुमारों के पुत्र, कुशल योद्धा, यानी यह योद्धा थे। दुर्योधन, कौरवों का नेता, अभिमानी, यानी दुर्योधन कौरवों का नेता था। कर्ण, महान योद्धा, सूर्यपुत्र, यानी कर्ण सूर्यपुत्र का बेटा था या महान युद्ध यह करता था। द्रोणाचार्य, कौरव और पांडवों के गुरु। द्रोणाचार्य कौन थे? कौरव और पांडव के गुरु थे। भीष्म पिता, प्रतिज्ञावान योद्धा, यानी यह प्रतिज्ञा बहुत ही जठर लेते थे, यानी कि भीष्म पिता जो प्रतिज्ञा लेते थे उसका पालन भी करते थे। शकुनी, दुर्योधन का मामा, यानी धूर्त। शकुनी कौन था? दुर्योधन का मामा। द्रौपदी, पांचाली, पांडवों की पत्नी थी। विदुर, नीति शास्त्र के ज्ञाता। विदुर कौन था? नीति शास्त्र के ज्ञाता था। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी।
गांधारी कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी थी। भगवत गीता यानी कि श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। महाभारत के भीष्म पर्व के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन कर्म भक्ति योग धर्म का सार बताया गया। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं। महाभारत का महत्व है, यानी इनका महत्व क्या है और इनसे शिक्षा क्या मिलती है। यह केवल एक युद्ध कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। इसमें धर्म अधर्म नीति कर्तव्य मोक्ष भक्ति कर्मयोग आदि पर गहरा विचार श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश आज भी प्रासंगिक है। यह भारतीय सांस्कृतिक और इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है। अब महाभारत के बारे में हम सभी बहुत कुछ जान चुके हैं और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है अब यह जानेंगे। आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। महाभारत एक ऐतिहासिक धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसमें जो ज्ञान और शिक्षा दी गई है वह आज भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी हजारों साल पहले थी। तो आप सभी को महाभारत देखना चाहिए और महाभारत से जितना ज्ञान हो हासिल करना चाहिए। बाकी आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।